आप सभी को साहिब बंदगी। आज हम लोग सदगुरु कबीर साहब के बारे में जानते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर के इतने वाणी हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने कबीर के बारे में निश्चित कुछ ऐसा नहीं जान पाए कि सदगुरु कबीर क्या थे, सदगुरु कबीर का मूल उद्देश्य क्या था। सदगुरु कबीर ने अपने जीवन में समाज से पाखंड अंधविश्वास को दूर करने की बहुत कोशिश की, भरकस कोशिश की। जितना उनको प्रयास करना चाहिए था उन्होंने अपने जीवन में बहुत प्रयास किया। यह अंधविश्वास को दूर करने का, पाखंड को दूर करने का, भरमभूत को दूर करने का, एन केन प्रकार शब्दों से, रमणी से, दोहा से, अनेक कई विचारों से उन्होंने इन पाखंडों को, अंधविश्वासों को दूर करने का भरकर कोशिश की। कबीर दास जी, कई लोग कबीर दास कहते हैं, कई लोग सदगुरु कबीर कहते हैं, कोई कबीर जुलाहा कहते हैं, कोई लोग कबीर मुसलमान कहते हैं। लोगों की मान्यता अलग अलग है, लोगों ने अलग अलग रूप से माना है। लेकिन सदगुरु कबीर ने सुखी और सफल जीवन के सूत्र बताए हैं। जो व्यक्ति अगर सदगुरु कबीर के वाणी को अमल कर ले जीवन में, सफलता 100% उनके जीवन में है। कुछ ऐसे सूत्र बताए गए हैं, आइए सुनते हैं सदगुरु कबीर के जीवन के कुछ रोचक बातें, रोचक जो समाज के लिए हितकर होगा। और सदगुरु कबीर को जो जान गया, सदगुरु कबीर को जो मान लिया, समझो उसका जीवन का बेड़ा पार है। कबीर साहब जी के अनमोल विचार उन्होंने दोहे में पिरोए हैं, शब्दों में पिरोए हैं, रमैनी में पिरोए हैं, हिंडोला में पिरोए हैं, अनेक अनेक प्रकार में पिरोए हैं उन्होंने। और आप लोगों को अगर पढ़ना हो सदगुरु कबीर के विचारों को, तो आप सबसे पहले बीजक को पढ़ें, जिसमें मुख्य समय जीवन का राज छिपा है। अपने दोहे से कबीर ने जन जागरण की अलख जगाने की कोशिश की, इसीलिए उन्हें समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कबीर दास जी से जुड़ी रोचक कुछ बातें। कबीर साहब जी का जन्म एक अलग रूप से जन्म होता है, अलग रूप से एक सदगुरु कबीर का संसार में आना होता है। संत कबीर के जन्म को लेकर कई मत हैं। कुछ का मानना है कि कबीर साहब जी रामानंद गुरु के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे। समाज के भय से उन्होंने कबीर को काशी के पास लहरतारा नामक ताल के पास छोड़ दिया था, है ना, बड़ा अजीब बात। जिसके बाद एक जुलाहे ने इसका लालन पालन किया। वही कई लोगों का मत है, कई लोगों का मानना है कि कबीर साहब जन्म से मुस्लिम थे। एक ऐसे एक लौते संत हुए हैं जिसके लिए मुसलमान भी अपने आपको सदगुरु कबीर के अनुयायी बता रहे हैं, और एक तरफ हिंदू लोग भी सदगुरु कबीर के अनुयायी बता रहे हैं। अब ये झंझट में पड़े हुए हैं कि सदगुरु कबीर हैं किसके। लेकिन उन्हें रामानंद से राम का नाम ज्ञान मिला था। स्वामी रामानंद भगवान राम के उपासक थे, भगवान राम को मानने वाले थे, भगवान राम के अनुयायी थे। और उस समय रामानंद स्वामी की बड़ी चर्चा थी, बड़ा बोलबाला था, एक बड़े लेवल के संत थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि कबीर जैसे ज्ञानी भी कोशिश यही करेंगे, भाई मैं भी बड़े गुरुजी से, बड़े संत से दीक्षा ग्रहण करूं। जैसे आजकल हम लोग चाहते हैं, जिसका बोलबाला है, जिसका पूरा दुनिया में जान पहचान है, जिनका पूरा भीड़ है, उनका ही हम अनुकरण करना चाहते हैं, उन्हें ही हम अपना गुरु बनाना चाहते हैं। वैसे ही उस समय की बात है जब स्वामी रामानंद एक बड़े लेवल के संत थे, तो कबीर साहब के मन में ये जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं अगर दीक्षा लूंगा, अगर मैं किसी को गुरु बनाऊंगा, तो वो रामानंद स्वामी ही होंगे। ऐसे कैसे बने रामानंद स्वामी के शिष्य सदगुरु कबीर, आइए जानते हैं। यह भी बड़ा रोचक कहानी है। आप लोगों ने
कई प्रकार से सुने होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये बड़ा तथ्य और सत्य बात है। आप कहीं भी देखेंगे तो यही आपको सुनने को देखने को मिलेगा। स्वामी रामानंद जी ने कबीर दास जी को पहले तो अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। बोला नहीं, तुम बहुत पाखंड हो, बहुत पाखंड को भी विरोध करते हो, तुम अंधविश्वास को दूर करते हो, क्या करते हो नहीं करते हो समझ में नहीं आता है, तुम मेरे शिष्य बनने लायक नहीं हो। पहले अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। उस समय काशी में रामानंद नाम के उच्च संत कोटि के महापुरुष माने जाते थे। ऐसे में कबीर दास जी उन्हें ही अपना गुरु बनाना चाहते थे। एक दिन जब रामानंद स्वामी तालाब के किनारे स्नान करने जा रहे थे, तो कबीर दास, जिसे कबीर दास कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर देव जी अपने रास्ते में, उनके रास्ते में घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। गलती से रामानंद स्वामी जी का पैर कबीर साहब को लग गया। रामानंद स्वामी जी के मुख से अनायास राम राम के बोल निकले। कबीर साहब का तो काम बन गया। गुरु जी के दर्शन भी हो गए, उनकी पादुकाओं से स्पर्श भी मिल गया और गुरु मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया। बड़ा अजीब हुआ। तब सदगुरु कबीर ने वही कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थ, जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक से प्रभु को पाया। तो ऐसे में कहा जाता है कि सदगुरु कबीर एक होनहार, उस समय की एक होनहार पुरुष थे, जो अपने गुरु से राम नाम का मंत्र लेने के बाद उस मंत्र को ही अपना गुरु मंत्र मान लेते हैं और गुरु मंत्र को ही जाप करते रहते हैं। लेकिन जब उस जाप से कुछ सदगुरु कबीर साहब को फायदा नहीं होता है, तब सोचता है कि भाई ये तो मैं व्यर्थ ही कर रहा हूं, क्योंकि राम नाम से रट लगाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जब तक हम राम के विचारों को अपने आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक हम राम के आचरणों को अपने आत्मसात नहीं करेंगे, तो सिर्फ राम राम रटने से हमारे जीवन का कल्याण नहीं है। सदगुरु कबीर को यह बात की आभास होती है कि ये तो सिर्फ नाम है जो राम का है, लेकिन सदगुरु कबीर इस राम नाम को ही बीजक में कई जगह उल्लेख किए हैं। राम अर्थात आपका आत्मा। सदगुरु कबीर अपने गुरु से भी आगे निकल जाते हैं ज्ञान के क्षेत्र में। जब सदगुरु कबीर की वाणी, जब सदगुरु कबीर के विचार, जो सदगुरु कबीर के ओरिजिनल सटीक पर कसौटी पर कसा हुआ ज्ञान जब स्वामी रामानंद को भी सुनाई पड़ता है, तो वास्तव में स्वामी रामानंद को भी मालूम पड़ता है कि मेरा शिष्य तो वाकई में सही कह रहा है। लेकिन उस वक्त कहा जाता है कि सदगुरु कबीर को वापस पुनः स्वामी रामानंद ने गुरु स्वीकार किया, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि सदगुरु कबीर के पास जो ज्ञान है, जो विचार है, ये वाकई में सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता है। तभी जाकर के सदगुरु कबीर संसार से पाखंडियों को और अंधविश्वास को दूर किया। कई लोग कहते हैं कि कबीर और कबीरपंथी भगवान को नहीं मानते, लेकिन उन लोगों को कौन समझाए कि असल में भगवान को वो लोग नहीं मानते हैं जो
कहते हैं कि कबीरपंथी भगवान नहीं मानते। किसे आप भगवान मानते हैं? सदगुरु कबीर जिस भगवान को मानते हैं वाकई में असलियत भगवान तो वो है, लेकिन आप लोग जो जिस भगवान को मानते हैं वो भगवान है ही नहीं, बल्कि वो किसी के पुत्र हैं। सबसे बड़ा भगवान आत्मा राम। जिस आत्मा को कबीर ने भी राम कहा, उस आत्मा राम को जो व्यक्ति भगवान मान लेता है वो दुनिया में भटकने से बच जाता है, पहाड़ों में जाने से बच जाता है। आपने सदगुरु कबीर की वाणी तो सुना होगा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मस्जिद ना मैं गिरजा घर, ना मैं काशी कैलाश में, अरे मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं गिरजाघर में हूँ, ना कावा में, ना कैलाश में हूँ। अरे हूँ तो कहाँ है? तो मेरे आपके अंदर है। वो आत्मा राम विराजमान जो है वही भगवान है। सदगुरु कबीर ऐसे ही भगवान को मानने को कह रहे हैं, जिसे आज लोगों काट काट कर खा रहे हैं, जिस जीव का हत्या करके खा रहे हैं, उस जीव में राम है, उसे भगवान समझ लो। जिस व्यक्ति को तुम दुखी कर रहे हो उस व्यक्ति के अंदर जीव है, राम है, उस राम को दुखी मत करो। तुम भगवान का पूजा कर रहे हो। उस अपने आस पड़ोस के लोगों को दुखी मत करो, उसमें राम है, आत्मा है, वही भगवान है। और तुम जिस राम को दुखी नहीं करना चाहिए, जिस आत्मा को दुखी नहीं, जिस परमात्मा से मिलना चाहिए, उससे मिलने के बगैर ही आप संसार में भटक रहे हो, मंदिरों में, पहाड़ों में, पर्वतों में, और अगरबत्ती धूप जला करके, बड़ा बड़ा टीका लगा करके, राम नाम का चादर ओढ़ करके अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक समझते हो। तो ये तुम्हारी वहम है, ये तुम्हारा धोखा है, ये खुद अपने आप को तुम धोखे में डाल रहे हो। स्पष्ट है। तो जब रामानंद स्वामी से सदगुरु कबीर जब दीक्षा लिए थे तो स्वामी रामानंद उच्च कोटि के संत थे, लेकिन जब सदगुरु कबीर का ज्ञान सुना, सदगुरु कबीर के ज्ञानों पर विचार किया, अमल किया, तो स्वामी रामानंद को लगा कि मेरा ज्ञान तो फीका है, असल में तो कबीर ही सच बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। और बंधुओं, उस वक्त की बात है जब पूरे काशी में, मगहर में पंडितों का बोलबाला था, ब्राह्मणों का बोलबाला था, जहां देखो तहां पंडितों का ही बोलबाला था। उस वक्त, उस समय सदगुरु कबीर ने उनका विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। पंडितों ने लोगों का भ्रम डाल दिया। पंडितों ने लोगों को कहा कि तुम्हारे पिताजी जब मर जाएंगे तो उनको तुम कुछ दान दक्षिणा करोगे तो मैं उनको पहुंचा दूंगा। पंडितों को ऐसा देख करके सदगुरु कबीर ने विरोध किया, ऐसा कैसे हो सकता है? जब किसी के पिता मर जाएंगे और वो दान करेगा तो तुम कैसे उनके पिताजी को पहुंचा दोगे? क्या कोई तुम वहां से कोई तुम्हारा कनेक्शन है? पंडितों को लगा कि मेरा तो दुकान दौरी अब बंद होने वाला है, क्योंकि कबीर आ चुके हैं। तभी सब पंडितों ने मिलकर के कबीर साहब के साथ बहुत अन्याय किया, बहुत दुर्दशा किया, बहुत बुरा किया। लेकिन कबीर ऐसे थे जो डिगने वाले नहीं थे, गिरने वाले नहीं थे। उन्होंने सत्य को सत्य कहते रहा और झूठ को झूठ कहते रहा। सदगुरु कबीर ने कहा, कबीरा खरा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, जो घर जाड़े आपना चले हमारे साथ। और कबीर साहब ऐसे अनमोल विचार को समाज को दे करके और विदा ले लिए। और जाते जाते लोगों ने कहा कि कबीर अब जा रहे हैं, लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे बातों को याद रखना
और हमसे प्रीत मत लगाओ, क्योंकि हम पंछी उड़ जाने वाले हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर की वाणी को आत्मसात करना चाहिए, सदगुरु कबीर के विचारों को आत्मसात करना चाहिए, और ये भरम भूत जंजाल झंझट से अपने आप को दूर रखना चाहिए। ओरिजिनल ज्ञान को सुनना चाहिए, ओरिजिनल विचार को सुनना चाहिए। और जब तक आप ओरिजिनल विचार को नहीं सुनेंगे, नहीं अमल करेंगे, तब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।